रास्ता काफ़ी तंग है। अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो एक गाड़ी को रास्ता देना पड़ता है। 4x4 जीप आपके पास होनी चाहिए और चेन्स भी ज़रूर होनी चाहिए। फ्रेश क्रीम केक का बटर केक, कमाल जगह है यार। ये इतनी खूबसूरत लग रही है, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। रास्ता आप देख रहे हैं, जीपों ने बर्फ़ में चल चल के रास्ता बना लिया हुआ है। हम दरिया के बिल्कुल मिड में खड़े हैं और दरिया जो है वो बर्फ़ से जम चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम इस खूबसूरत वादी में सैर कर रहे हैं और आपको मैं इस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है ये, और ये कलाम से आगे बहुत ही खूबसूरत एक पॉइंट है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। हम कलाम के एक गांव की तरफ जा रहे हैं। उस गांव का नाम है प्लोगा। बड़ा अजीब नाम है। असल में मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ में देखा है कि वहाँ की ज़बानों के मुताबिक लोग अपनी जगहों के नाम रखते हैं। आई डोंट नो कि प्लोगा का क्या मतलब है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस गांव का नाम है। अब वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे कि वो कैसी जगह है, कैसी वैली है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बर्फ़ से भरा हुआ है, और अच्छी बात यह है कि आप आ सकते हैं सर्दियों में भी। कुछ साल पहले तक आप कलाम तक भी नहीं पहुंच सकते थे सर्दियों में, क्योंकि रास्ता ख़राब था, बर्फ़बारी से बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था रास्ता। लेकिन अब ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की व्यू है, और बर्फ़बारी से एक अजीब नज़ारा है। रास्ता काफ़ी तंग है। अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो एक गाड़ी को रास्ता देना पड़ता है। अच्छा है भाई, उसने हमें रास्ता दे दिया, वरना यहाँ पे बहुत मेहरबानी सर। अच्छे लोग हैं यहाँ पे। मैंने देखा है कि अभी तक जितने लोगों को भी मिला हूँ यहाँ के कलाम के और स्वात के, उनका बिहेवियर बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, मैंने काफ़ी जीप्स पे देखा है कि उन्होंने अपने टायर्स पे चेन्स भी बांधी हुई हैं, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर गाड़ी को चलाना पड़ता है। तो चेन जो हैं वो ज़रा हेल्प करती हैं बर्फ़ में ड्राइव करते वक्त। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी पे आएँ तो मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ। 4x4 जीप आपके पास होनी चाहिए और चेन्स भी ज़रूर होनी चाहिए। फ्रेश क्रीम केक का बटर केक। यकीन करें, इन पत्थरों को देख के तो भूख लग रही है। मुझे क्रीम पफ याद आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये क्रीम केक हैं, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बर्फ़ की वजह से बिल्कुल एक अलहदा व्यू नज़र आता है। और जब आप बाहर के मौसम में आते हैं तो फिर यहाँ का जो सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये भाई हमें लेके आए थे, नाम क्या और यही वापस लेके जा रहे हैं। निसार खान साहब हैं, ये निसार भाई हैं। तो ये कलाम में इनकी ये गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त। आप आएँ तो ये निसार भाई से आप मिल सकते हैं। सर आप अपना मोबाइल नंबर बोल सकते हैं इसमें? 0314 44 22 444। ठीक है जी, ये इनका मोबाइल नंबर है। आप कलाम आएँ और इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। उफ़, कमाल जगह है यार। ये इतनी खूबसूरत लग रही है, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरा दिल चाह रहा है यहाँ पे रुक जाऊँ। ये क्या जगह है? आई थिंक कि कोई मोटल बन रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत उस हर किस्म के कलरिंग से उन्होंने अपनी जो फ्लोर्स वो छतें हैं उनको कवर किया, तो वो बर्फ़ में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आप देखेंगे तो ख़ुद फैसला करेंगे
कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे रुकने को दिल चाह रहा है, लेकिन टाइम शॉर्ट है, शाम का वक्त हो रहा है। इस ट्रैक को माउंटेन लेक रोड कहते हैं। रोड तो नहीं है, बस एक ट्रैक है। और यह कलाम से माउंटेन जो है वो तकरीबन 35 किलोमीटर पे है, 35 किलोमीटर पे। और जो प्लोगा है वो तकरीबन 28 किलोमीटर पे है कलाम से। तो हम उस गांव में जा रहे हैं और उस गांव को देखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए देता हूँ कि जब आप सफ़र में निकलें तो आपके लिए आसानी हो। आपको इसीलिए मैं उस जगह का रास्ता भी दिखा रहा हूँ और उसके लिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि अगर आप सर्दियों में भी आएँ और अगर आपने किसी दूसरे मौसम में भी आना है तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास हों। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और मुझे कमेंट भी करें। रास्ता आप देख रहे हैं, जीपों ने बर्फ़ में चल चल के रास्ता बना लिया हुआ है। लो जी, यहाँ से हमने ले लिए हैं पकोड़े। इधर हमने थोड़ी देर रुकना है। पकोड़े भी खाओ जी, खाते सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये सलाद ईद का ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जी हम कलाम से काफ़ी आगे माउंटेन के करीब आगे रास्ता बंद है, आगे हम नहीं जा सकते। और इधर ही हम रुक के जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त जगह, ये बहुत ही ज़बरदस्त गांव है। क्या नाम बताया था जी ये इसका? प्लोगा गांव है। प्लोगा कलाम से 1.5 घंटे से 1.25 घंटे लगते हैं यहाँ पर आने पर। और तकरीबन दो घंटे, 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा रास्ते में। मैंने रास्ते में आपको दिखाया भी है कि किस तरह का रास्ता है। तो आगे माउंटेन को यही रास्ता जाता है, लेकिन आगे बर्फ़ से बिल्कुल बंद है, आगे नहीं जा सकते। इसलिए हम इस गांव में रुके हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है और आप पीछे का व्यू देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग किस्म का। और वेदर जो है वो बिल्कुल बर्फ़बारी वाला हो रहा है। और खूबसूरती आपको ये भी बताऊं कि इस ढेर बर्फ़ के ढेर के पास ही दरिया भी गुजर रहा है। मैं भी आपको उसका भी व्यू दिखाने वाला हूँ। आपको वहाँ पे करीब ले जाते हैं और वो दिखाते हैं। आए जी, चलते हैं। हम दरिया के बिल्कुल मिड में खड़े हैं और दरिया जो है वो बर्फ़ से जम चुका है। बर्फ़ ने ढक लिया है सारे दरिया को। और सूरज का क्या खूबसूरत नज़ारा है। सूरज ग़रूब हो रहा है, पहाड़ों के पीछे छुप रहा है इस वक्त। और वो हमें बता रहा है कि यहाँ से अब भागो। असल में ये गांव है जी प्लोगा, और इसका ये मुकम्मल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत गांव है ये, ज़रूर आए यहाँ पे आप। नेशनल पार्क, ज़बरदस्त वैली डिस्कवर कर रहे हैं हम। असल में यहाँ पे लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस मौसम में आना, इतनी सर्दी में आना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है।